बहुत लोग भगवान से शिकायत करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में इतना दुःख, इतना दर्द क्यों है, हम तो किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं, उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, ऐसा क्यों है? और क्या करते हैं कि मतलब हमेशा भगवान को कोसते रहते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूँ कि ये सब चीज़ें गलत है। आज अगर हम कुछ भी चीज़ भुगत रहे हैं, तो ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप किसी से बदला नहीं ले पा रहे, आप बहुत मजबूर हैं, सामने वाले को हमारे साथ गलत करने के बावजूद भी वो इतना खुश है, इतना हैप्पी है, तो ये चीज़ आप बहुत गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी से बदला नहीं ले पा रहे हो, तो इट्स मीन कि भगवान नहीं चाहता कि आप उनसे बदला लें। क्योंकि भगवान ने उनके लिए कुछ और डिसाइड करके रखा है कि उनसे बदला इस तरह से लिया जाए कि वो चारों खाने चित होके जिएँ। तो कभी भी भगवान ने जो चीज़ की है उस पे शिकायत ना करें। मैं थोड़ी आध्यात्मिक बातों को मैं अध्यात्म के तरीके से ही आपको सिखाना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि जब भगवान बदला लेता है किसी चीज़ के लिए, जब ऊपर वाला फैसला करता है तो उसका फैसला एकदम सटीक होता है। ऐसा होता है कि सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आता कि मेरे साथ हुआ क्या, एकदम से क्या हुआ। तो अगर हम जिस तरीके की सिचुएशन में हैं, इतना मजबूर हैं, हम किसी को बद्दुआएँ दे रहे हैं कि तब मतलब क्योंकि वो हमारे साथ कंटिन्यू गलत कर रहा है। तो क्योंकि हम एक एनर्जी है और हम जो भी बोलते हैं वो एक एनर्जी है, वो ब्रह्मांड में जाते हैं। जो इंसान अध्यात्म में से जुड़े हैं वो समझते हैं कि जो हम कुछ भी बोल रहे हैं, हम कुछ भी अच्छा बोलते हैं, कुछ भी गलत बोलते हैं, सारी अंतरिक्ष में जाके बहुत लाउडली सुनाई देती है। जब कोई इंसान बुरा बोलता है तभी भी, कोई इंसान चुगली करता है तभी भी, कोई इंसान गलत बोलता है, कोई इंसान दुआएं देता है तभी भी, तो ये खाली नहीं जाती। कोई भी एनर्जी, हम कोई भी मुंह से हम कोई बात निकाल रहे हैं, इसका कोई अर्थ होता है। तो सोच समझ के इंसान, तभी तो बोलते हैं कि सोच समझ के बोलना चाहिए। अ, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि बदला नहीं लिया जाएगा, किसी ने आपके साथ गलत किया है और वो ऐसे ही बच जाएगा, नहीं, वो ऐसे नहीं बचेगा। आप बदला नहीं ले पा रहे क्योंकि ये डिसाइड हुआ है कि आप उनसे बदला लेंगे ही नहीं। आपका बदला कोई और लेगा, और जो लेगा वो इतने अच्छे से लेगा कि आप संतुष्ट होंगे। लेकिन हमें शक नहीं करना चाहिए उसके ऊपर जिसके ऊपर हम हद से ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि जहाँ विश्वास होता है वहाँ सबके लिए गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए। हमें विश्वास करना चाहिए उस सबके ऊपर कि हम जिसको पूज रहे हैं, जिसको मान रहे हैं, इतना हम पे गहरा हमारा उसमें आस्था है कि वो भगवान हमें परेशान नहीं करेगा, वो भगवान हमें निराश नहीं करेगा। और जो इंसान हमें परेशान कर रहा है, अगर हम इतने मजबूर हैं कि हम उससे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो हमारे एक अंतर मन से बहुत सारी आवाज़ें निकलती हैं, बहुत बददुआएँ निकलती हैं, और कहीं न कहीं वो बददुआएँ मैं ये भी बोलूँगी कि आप ये ना सोचिए कि भगवान आपसे कर्मा लेगा। कर्मा एक ऐसी चीज़ है, ये प्रोसेस रिटर्न में चलता है, घूमता है। आज कोई हमारे लिए कुछ गलत बोल रहा है, हम किसी के लिए कुछ गलत बोल रहे हैं, बिलीव मी ये इतने अजीब तरीके से लौट के आता है। एंड आप बिलीव कर लेना, किसी ने आपको कभी कुछ गलत बोला हो, आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया हो, आप ये चीज़ देखना कि 5 सालों में, 2 सालों में, 1 साल में, हद से हद 10 सालों में चीज़ें बिल्कुल चेंज होती हैं, एकदम चेंज हो जाती हैं। तो जिस सिचुएशन पे आप खड़े थे, अगला बंदा खड़ा होता है, और जिस सिचुएशन पे वो खड़ा था, उस टाइम आप खड़े होते हो। और आप देखते हो कि किस तरीके से चेंज आया है, किस तरीके से ब्रह्मांड ने आपकी इस बात को सुना है। उसके लिए आपको विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें दुनिया में जो है वो विश्वास के ऊपर है। विश्वास अपने इष्ट के ऊपर, विश्वास इस ब्रह्मांड के ऊपर, विश्वास कर्मा के ऊपर, आपको विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब बदले की बात आती है तो बदला इस तरीके से लिया जाता है कि सामने वाले के तन मन को शांति होती है, और जो जिसने जो भी कुछ गलत किया है उसको ये एहसास होता है कि हाँ उसने गलत किया। आई होप आप मेरी बात समझेंगे। कभी भी अपने इष्ट के प्रति अपना विश्वास को लूज़ न करें। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय।